The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोरेंसिक एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज पार्ट 8 ऑफ द सीरीज। हम इसके पहले ऑलरेडी 7 वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोस, या फिर आपको रीसेंट अपलोड्स में भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। So do watch that. And before starting today's class, a quick reminder: if you are preparing for UGC NET JRF exam for December 2022 cycle in criminology and in forensic science, so you can join our classes which is available in our official app. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फोरेंसिक साइंस में, इन क्रिमिनोलॉजी में नेट के अलावा भी आपको बहुत सारे और कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, एनएफएसयू एग्जाम के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, DU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज देयर इन आवर ऑफिशियल ऐप, सो यू कैन जॉइन दीज क्लासेज एज वेल। इफ यू आर गोइंग टू गिव द DU ET exam for forensic science, join our exclusive revision classes and crack the exam. Let's start today's class. First question is exhumation means. Here you have 4 options. If you want more time, you can pause the video, you can take your time and you can select your answer and proceed further, but I'm going to tell you the correct option. So exhumation means digging out of a buried body. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो एक्सह्यूमेशन क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हुई है एंड उसे बरी कर दिया गया है एंड हम वापस से वो डेड बॉडी या फिर ह्यूमन रिमेन्स डिग आउट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सह्यूमेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेकेंड ऑटोप्सी के लिए। जब कभी भी सेकेंड ऑटोप्सी इन्वॉल्व होती है या फिर फर्स्ट ऑटोप्सी में ऐसा हम फॉल प्ले एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, सो सेकेंड ऑटोप्सी की जरूरत पड़ती है। एंड इसके लिए भी बरीड बॉडी को वापस से रिकवर किया जाता है, वापस से डिग आउट किया जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सह्यूमेशन। सो एक्सह्यूमेशन की परमिशन मजिस्ट्रेट देते हैं एंड मजिस्ट्रेट की परमिशन में ही एक्सह्यूमेशन परफॉर्म किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है रिलेटेड टू एक्सह्यूमेशन, दैट इज सेक्शन 146 ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ इंडिया। सो इसके अंडर पे आप बिना अथॉरिटी के यू कैन नॉट डिग आउट ह्यूमन रिमेन्स एंड ह्यूमन डेड बॉडी। Okay, so moving to the next question, question number 2, expert is identified in the following section. ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस वजह से हम जो सेशंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, उसमें भी मैं रिपीटेडली इसे ऐड कर रही हूँ, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे देखने को मिलते हैं। इवन मल्टीपल टाइम्स द सेम क्वेश्चन कम्स, ऐसे आपको सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट दिस इज द क्वेश्चन व्हिच गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो ये हमेशा याद रखो, एक्सपर्ट को हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पे। Okay, moving to the next question, 90% of the total alcohol consumed in the body is converted into aldehyde and acetic acid within the, कौन से ऐसा ऑर्गन है जो कि इसे मेटाबोलाइज करता है। सो 90% जो एल्कोहल है वो कहाँ पे कंज्यूम कर ली जाती है, कहाँ पे कन्वर्ट करी जाती है। सो पहली बात, जैसे ही अगर कोई भी पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है तो एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है। सो आप ये बता सकते हो कि एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा वहीं पे ये कन्वर्जन होगा एसिटाल्डिहाइड में एंड एसिटिक एसिड में। So correct option for this question is option A, liver. Okay, liver is the organ जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म होता है। सो जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, जो भी आप केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में ही होता है। कीप दैट थिंग इन माइंड। सो दिस इज आवर लिवर एंड यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है, सो ये इथेनॉल, ठीक है। हम एथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, सो ये वो अल्कोहल है जिसे यूजुअली लोग एज अ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अनदर अल्कोहल वी हैव मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज रियली वेरी टॉक्सिक। इससे कम्प्लीटली एंड इरिवर्सिबली आई साइट डैमेज हो जाती है, ब्लाइंडनेस होती है, एंड इट इज रियली वेरी टॉक्सिक एंड लीथल टू दी, लीथल इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल इज योर अल्कोहल। एडीएच के प्रेजेंस में ये आपका एंजाइम है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है एंड एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड्स में कन्वर्जन होता है, जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म होता है अल्कोहल का।
सो जब भी कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? आपके लिवर में होती है। एंड एथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है? एंड एथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में, एंड लास्टली एसिटिक एसिड में। ये जो आपके एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोजन रिमूव करता है। इट इज डीहाइड्रोजिनेज। जब डीहाइड्रोजिनेज कहीं भी लगता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है एंड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एसिटाल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है एंड जो कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, moving to the next question. Question number next, that is zip guns are country made guns, rifles, machine guns and carbines. जो zip guns होती हैं, so I'm going to tell you the correct option. Zip guns are country made guns. So country made guns वो guns होती है जो कि authorized नहीं होती, legalized नहीं होती. For example, अगर मैं authority लेती हूँ गन्स बनाने की तो मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और हर कोई गन्स नहीं बना सकता। हमेशा ऑथराइज्ड पर्सन ही गन्स बनाते हैं एंड उसको हमारे इंडिया में तो कोई भी नेक्स्ट पर्सन गन पजेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बट जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गन होती है जो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में होती है, फॉर एग्जांपल आर्मी पीपल या फिर पुलिस ऑफिसर्स, तो उनकी भी जो गन्स होती है, उनके पास जो बुलेट्स होते हैं, कार्ट्रिजेस होते हैं, उन सबका हिसाब रखा जाता है। नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी कैन नॉट हैव गन्स, बट लोगों के पास होती है गन्स। वो कैसी गन्स होती है? होती कंट्री मेड गन्स, जो कि नॉर्मल चीज़ों से डिफरेंट पाइप्स एंड अवेलेबल आइटम्स को असेंबल करके बना दी जाती है और उसमें बुलेट्स हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो आपने टर्म सुना होगा कट्टा, जब इससे से कोई फायर करता है तो जो आपके पास बुलेट होती है वो डिफरेंट गन्स की होती है, बट कट्टे में आप कोई सी भी बुलेट लोड करके जो कि उसमें फिट हो जाए आप फायर कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज जिप गन्स। सो जिप गन्स को हम पहली बात तो कंट्री मेड गन्स भी बोलते हैं क्योंकि बिना अथॉरिटी के बनाई जा रही है। इसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स। इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई सेट क्योंकि सेट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा जा रहा, कोई सेट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा। इसे हम कहते हैं जिप गन्स, पाइप गन्स, स्लैम गन्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। सो कंट्री मेड गन्स, इम्प्रोवाइज्ड गन्स और इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स, जिप गन्स, पाइप गन्स, स्लैम गन्स, ये सारे के सारे जो गन्स या फायर आर्म्स होते हैं वो कंट्री मेड होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पेंट सैंपल इज मोस्ट suitable clue for forensic paint analysis. So forensic paint analysis में suitable सबसे ज़्यादा है ऑप्शन डी पेंट चिप। We do analyze all type of paint samples, जैसे कि पेंट स्मेयर्स को भी हम चेक कर सकते हैं, पेंट डस्ट को भी, पेंट स्ट्रीक्स को भी, बट पेंट चिप एनालिसिस हैव अनदर लाइक वे ऑफ एनालिसिस जिसमें हम बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं एंड एलिमेंटल एनालिसिस भी करते हैं। So paint chip analysis is the most suitable clue for forensic analysis. Here you can just check कि paint chip analysis से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, कंपोजिशन चेक कर सकते हैं कि पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, बाइंडर्स कौन से हैं, व्हीकल्स कौन से थे, रेजिन्स, एडिटिव्स, मॉडिफाइज, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं फ्रॉम द पेंट चिप। Moving to the next question, the most suitable method for preservation of surface footprint is, अगर किसी surface में footprint है तो आप उसे preserve कैसे करोगे? So you can do tracing, wax cast, plaster of Paris cast या फिर all of the above. So अगर कोई भी surface पे footprint present है तो हम करते हैं tracing, है ना। ट्रेसिंग इज दी बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व दैट फुटप्रिंट। वैक्स कास्टिंग और पीओपी कास्टिंग हम हमेशा 3D प्रिंट्स में करते हैं, एंड जो सरफेस फुटप्रिंट्स होते हैं वो 2D प्रिंट्स होते हैं। तो 2D प्रिंट्स में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग कर सकते हैं, 3D प्रिंट्स में आप कास्टिंग पे जाओगे, ठीक है, लाइक दिस। तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग कर सकते हैं, लाइक ट्रेसिंग इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीका टाइप ऑफ टाइपराइटर्स आर, here you have Here you have options: 10 characters per inch, 12 characters per inch, 15 and 9 characters per inch. For the correct option, this question is 10 characters per inch. ठीक है, तो दो तरीके के टाइप राइटर होते हैं, एक तो होता है पीका जो 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है पर इंच, दूसरी होती है एलाइट जो कि 12 कैरेक्टर्स पर इंच प्रिंट करती है। सो हियर वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ टाइप राइटर्स, पीका टाइप ऑफ टाइप राइटर्स एंड एलीट टाइप ऑफ टाइप राइटर्स। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पीका 10 लेटर्स 10, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पीका 10 कैरेक्टर्स पर इंच प्रिंट करता है एंड एलीट 12 कैरेक्टर्स पर इंच प्रिंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, precipitin test is performed to determine species of origin, sex of origin, age of origin and all of the above. जो precipitin test है
Precipitin test is for option number A is the correct option, species of origin. So species of origin क्या है? For example, अगर आपको किसी crime scene पे blood sample मिलता है, so first you have to analyze कि वो जो blood sample है वो human का है या नहीं है ना? That is the point, right? अगर वो animal blood है तो आप analysis क्यों करोगे? अपना time भी waste क्यों करोगे? So we have to analyze if that blood sample is of human or of some animal or some other origin. So species of origin हम check करते हैं with the help of precipitin test. So ये होता है species of origin का. इससे हमको पता चल जाता है अगर blood human का है तो we do further analysis कि blood grouping typing कर सकते हैं, DNA typing कर सकते हैं. We do a lot of analysis. But first we do precipitin test to identify the species of origin कि जो blood है वो किस species का है. Then we have which are the natural fibers. So कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें सारे नेचुरल फाइबर्स है? वी हैव मेड टू कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स. एक तो होता है नेचुरल फाइबर्स का, एक तो होता है सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स का. सो अगर मैं फाइबर्स का क्लासिफिकेशन करूँ तो मेजर टू क्लासिफिकेशन है. एक होता है नेचुरल और एक होता है लेट्स से सिंथेटिक इन नेचर. ठीक है. एक और ग्रुप होता है मैन मेड जिसमें हम नेचुरल फाइबर्स को समटाइम्स वी यूज एंड केमिकल एनालिसिस के बाद उसको हम सिंथेटिक कन्वर्ट कर देते हैं. सो वी हैव नेचुरल एंड सिंथेटिक. सो नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं? सो कॉटन, जूट, वूल, हेम. ठीक है. इसमें नायलॉन आ गया तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. पॉलिएस्टर आ गया, नॉट द करेक्ट आंसर. पॉलिएस्टर, रेयॉन आ गया, नॉट द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. कॉटन, जूट, वूल, हेम ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स हैं. नेचुरल फाइबर्स में भी फर्दर वी हैव प्लांट origin and we have animal origin. ठीक है. animal hairs and plant से मिलते जो फाइबर वो सारे नेचुरल होते हैं. Moving to the next question, which of the following is the most important component for the individualization of hair? Follicular tag, cuticle, medulla and cortex. So the correct answer for this question is अगर आपको हेयर का इंडिविजुअलाइजेशन करना है so follicular tag is really very important because इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम DNA एनालिसिस कर सकते हैं. ओके. सो डीएनए एनालिसिस के लिए वी नीड फॉलिकुलर टैग. फॉलिकुलर टैग इज रियली वेरी रिच एंड फॉलिकुलर टैग पुल्ड आउट हेयर में होते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते हैं, शेडिंग के स्टेज में नहीं पहुंचे होते हैं. अगेन क्यूटिकल, मेडुला एंड कॉर्टेक्स इज इम्पॉर्टेंट बट इससे हम सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि इफ दैट लाइक हेयर सैंपल इज ऑफ ह्यूमन और एनिमल. बट इंडिविजुअलाइजेशन के लिए वी नीड फॉलिकुलर टैग. ठीक है. फॉलिकुलर टैग क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज योर रूट एंड दिस इज योर हेयर. यहाँ पे जो टिश्यूज होती है ना, रूट के साथ जो टिश्यूज होती है उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर टैग. एंड यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं कॉर्टेक्स में. दिस इज योर कॉर्टेक्स. हम माइक्रोस्कोप में अगर हेयर देखें सो दिस इज योर कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला. समटाइम्स ह्यूमन में हैव फ्रेगमेंटेड मेड्यूला. इन ह्यूमन हेयर डज नॉट कंटेन मेड्यूला एट ऑल. क्यूटिकल इज द आउटर लेयर ऑफ योर हेयर. Okay, so I hope everything is clear. So we are done with today's session. All the questions are really very important. Just go through it and have a great day ahead. All the best for your upcoming exams. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.